हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। और आज है थर्सडे मॉर्निंग और हम जा रहे हैं दोनों बहनें मंदिर। मैं देव उठान एकादशी के ना 2-3 दिन पहले से ही मंदिर जाना स्टार्ट किया। मैंने अचानक ही मेरे मन में आया कि इतनी पास में है भोलेनाथ और मैं जल ढारने मुझे जाना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं डेली मंदिर जाती हूँ। तो आज थर्सडे है, मैडम का आज फास्ट है। किस चीज़ का फास्ट है? साईं बाबा का। तो सब इस गलत फहमी में ना रहे कि थर्सडे जो है वो इनका फास्ट है विष्णु भगवान का। ये करती हैं साईं बाबा का व्रत। तो आज इनको साईं बाबा के दर्शन कराने मैं ले चल रही हूँ और आप सभी को भी दिखाऊंगी कि यहाँ शिव मंदिर के अलावा एक साईं उपवन भी है घर के बहुत पास में, बहुत सुंदर सा। आज वहाँ के दर्शन मैं आपको कराऊंगी, इसीलिए मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ आज नहीं तो मैं ना मंदिर नहीं निकलती हूँ फ़ोन लेके, बिल्कुल भी मैं नहीं निकलती, मुझे डर लगता है भाई, अकेली निकलती हूँ मैं। तो आज ये साथ में है तो मैंने कहा चलो। और ये कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है ना? तो आप सभी बताइएगा है ना कि मेरी छोटी बहन कैसी लग रही है। तो मंदिर में चल के दिखाएंगे। और यहाँ हम दोनों बहनों ने पूजा कर लिया है और यहाँ शिव मंदिर में बहुत बड़ा भागवत चल रहा है 11 दिन का। आज चौथा दिन है और मम्मी जो है वो रोज़ दोपहर में यहाँ आती है 3 बजे और 7 बजे तक यहाँ रहती है भागवत में। तो देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है मंदिर, भागवत चल रहा है, सुबह से पूजा चल रही है। अभी माइक बंद हुआ है तो मैंने कहा मैं आप सभी को दिखा दूँ। यहाँ खाटू श्याम है, खाटू लाल की है, जो हमेशा ही जो खाटू श्याम का नारा वो जयकारा लगाते रहते हैं, ये वही खाटू श्याम बाबा हैं। आप सभी भी दर्शन कीजिए। और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ साईं बाबा के उपवन। क्यों, कैसा लगा मंदिर आके? अच्छा लगा? ये सुंदर भगवान है ना। और हमने यहाँ बैठ के पूजा करी अंदर मंदिर में और अब हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं साईं उपवन में। मंदिर की घंटी जो है वो आप सभी को सुनाई दे रही होगी और ये है वो सुंदर सा साईं उपवन। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर मंदिर है। और ये रहे हम, और ये पीछे बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे घेरे हैं, सब जगह अलग अलग भगवान हैं जिन्हें ये मुझे दिख रहे हैं आपको मंदिर में तो बहुत बड़े बजरंग बली हैं। अभी मैं आप सभी को भी दर्शन कराऊंगी, पहले हम खुद दर्शन कर लेते हैं। चलिए आइए। हाँ खोल लीजिए। अब हाथ कहाँ धोएंगी आप? मैडम सैंडल पहन के आ गई हैं, अब हाथ धोने पड़ेंगे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर भगवान हैं, इतनी प्यारी प्रतिमाएँ हैं कि बस क्या ही बताऊँ। मैं ज़्यादा बार नहीं आई हूँ इस मंदिर में, जन्माष्टमी में आया करती थी 1-2 बार। और जिस दिन मैंने मंदिर आना स्टार्ट किया, जल ढारने का सोचा, उस दिन मैं सबसे पहले दिन, तो उस दिन मैं यहाँ भी आई थी और मैं यहाँ जो है बैठी भी थी आधा घंटा। और बहुत सुंदर हैं सभी भगवान जो है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत प्यारा श्रृंगार और बहुत प्यारे वस्त्र पहने हुए हैं सभी भगवान ने। और यही का नाम है साईं उपवन। और यहाँ सभी भगवान हैं विराजित। ऐसा नहीं है कि साईं उपवन है तो सिर्फ साईं बाबा ही होंगे। एक छोटी सी प्यारी सी दुर्गा जी भी हैं यहाँ की, बहुत सुंदर सी है ना, बहुत सुंदर है। तो अच्छा लग रहा है आके। और ये मैडम जाना 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 घर जाना, जो ये चली जाती तो इतने सुंदर सुंदर 2 मंदिरों के दर्शन होते हैं। तो जो भगवान चाहता है लोगों वही होता है। तो इन्हें इन मंदिरों के दर्शन लिखे हुए थे और अगर ये और रुकेंगी तो वीकेंड पे मामा ठाकुर इन्हें और भी मंदिरों के दर्शन करा सकते हैं। और अब देखो क्या होता है, कितना रुकते हैं, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं उनको थोड़ा घर जाने का भी होता है ना। बहुत सुंदर मंदिर है। अब मैं भी ज़रा हाथ जोड़ लेती हूँ। क्यों? तो ये देखिए साईं उपवन में कितने ही सुंदर बजरंगबली, देखिए कितनी विशाल मूर्ति है इनकी। और मैं जो है दिखाती हूँ आपको यहाँ से कि कितना प्यारा बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे करती है, कितना सुंदर पूजा करती हुई। और ये बहुत सुंदर है। और ऐसे ही कम से कम 5-6 मंदिर हैं ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए, जिनमें सब में एक एक भगवान बिठाए हुए हैं। जैसे ये बजरंगबली के लिए ये पूरा बनाया है इतना सुंदर, ऐसे ही शिव पार्वती के लिए, ऐसे ही राधे कृष्ण के लिए। और जैसा मैंने अभी पहले दिखाया उस वहाँ बहुत सारे सभी भगवानों की, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, कार्तिक महाराज, गणपति जी, माता रानी, काली माता, बहुत सारे भगवान की वहाँ पे मूर्तियाँ थी। तो बहुत सुंदर मंदिर के आज जो हैं हमारे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा। और ये मैडम बहुत खुश हैं और बहुत सारा थैंक यू कह रही हैं कि दीदी थैंक यू, आप मुझे इतने सुंदर सुंदर मंदिर में लेके के आई। तो आप सभी को कैसी लगी हम दोनों बहनों की मंदिर की यात्रा ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग मामा जी कब एडिट करके डालेंगे, कल या परसों, जब भी डालेंगे तो आप सभी बताइएगा कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है है ना। और मैं फ्रंट कैमरे से हटा के थोड़ा सा मंदिर दिखाना चाहती हूँ, या मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, ऐसे है ना। ये मैंने नया सीखा है, मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी प्यारी जगह, देखिए हरियाली ही हरियाली है।
और वहाँ पीछे देखिए मंदिर ही मंदिर है, कमी नहीं है मंदिरों की, देखिए पीछे क्यों। पर अब बच्चों का फ़ोन आ गया है, तो कार्तिक का फ़ोन आ गया है कि मम्मी जल्दी आ जाओ। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो बच्चों को होता है मम्मी कहीं ना जाए, है ना। तो जल्दी से अब घर चलते हैं, और मैडम का व्रत है तो मैम को चाय पानी कराते हैं, है ना। बाय। ये देखिए मैं जा ही रही थी कि मुझे अचानक नज़र पड़ी कि ये देखिए यहाँ पे इतना सुंदर ये गेट है, दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सुंदर गेट है और इतना प्यारा है। मैंने कहा कि नहीं ये तो मुझे दिखाना बनता है भाई। इतनी प्यारी सजावट है, इतना प्यारा साफ़ सुथरा एकदम, इतना सुंदर मंदिर, आनंद आ गया। ये इतना विशाल पुराना बड़ का पेड़, हम चाहें तो बट सावित्री की पूजा यहाँ आके कर सकते हैं। बहुत विशाल पेड़ है, देखेंगे। और बैठने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो शाम को मेरे ख्याल से यहाँ बहुत लोग आते होंगे। और ये देखिए वो शिखा घूम रही है, उसे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, तो इतना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। इतना प्यारा है कि मेरा मन ही नहीं भर रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं। और ये देखिए इतना सुंदर, अरे वाह, माता रानी की जय, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। इतनी सुंदर प्रतिमा है और इन्हें कितने अच्छे से यहाँ बिठाया गया। ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे जल, ये किसी से यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे भैया ये ऐसे क्यों बनाया है, यहाँ पानी भर देते हैं। यहाँ पे शायद लाइटिंग वगैरह होती है, ये जिससे ये देखिए ये कलर लाइट लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये शाम के टाइम है ना, यहाँ पे सारे दिए बल्ब जल जाते हैं, नीचे पानी होता है, तो शायद काफ़ी बहुत अच्छा दृश्य होगा। मैं कोशिश करूँगी किसी दिन शाम को आके मैं यहाँ पता करूँ कि ये क्या है। पर जो भी है जादू है इस मंदिर में, बहुत ही प्यारा मंदिर है। मतलब आत्मा एकदम खुश हो गई मेरी। तो क्या नहीं है यहाँ पे दिखाया हुआ, बहुत ही सुंदर, इतना विशाल। मुझे तो, मैं इतने घर के पास होते हुए भी मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि जन्माष्टमी में क्या होता था ना, हम आते थे और वो स्टार्टिंग वाले मंदिर में जहाँ सभी भगवान हैं वहाँ के दर्शन किए, वहाँ बच्चे बैठे रहते थे और हम चले जाते थे। लेकिन आज मुझे पूरा मौका मिला है कि मैं पीछे तक जाऊँ, और अभी तो 2-4 मंदिर और बचे हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूँगी। क्यों, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो माता रानी को देखकर, और बहुत ही सुंदर माता रानी है, आनंद आ गया भाई। भगवान मेरे बच्चों को आप जल्दी ठीक करिए, है ना। हमारे दर्शन को जो है आशीर्वाद दीजिए अपना। और मेरी बहन इतनी सुंदर लग रही है आज, प्यारी प्यारी सी, है ना। तो इसको भी है जो लाइफ में भगवान जी बहुत सारा सक्सेस दें, खूब पढ़े लिखे। ये पहले मुझे तैयार होने दो। क्या करने, क्यों तैयार हो रही हो? जाने के लिए। जाने के लिए, ये देख लीजिए, ये आए हुए इनको 3 दिन नहीं हुए हैं और ये आज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, है ना। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ देखिए ये हमारी छोटी सी लिटिल सिस्टर आई थी रहने के लिए। हमें लगा था 8-10 दिन 15 दिन हम लोग साथ में जो हैं हम तीनों एंजॉय करेंगी। ये देखिए बेचारी अपसेट हो गई थी, सिस्टर छोटी बहन जा रही है तो, लेकिन ये जाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। इनका कहना है कि मैं जाऊंगी तभी तो दोबारा आऊंगी, मुझे अभी तो जाने दो, जब मुझे सबकी याद आएगी तो मैं अपने आप आऊंगी, है ना। अब मैं जाने के लिए तैयार ही हो जाती हूँ। हाँ। तो ये मैडम बहुत जल्दी जल्दी में निकल रही हैं, चकोर आए हैं। आज दीदी जा रही हैं दिल्ली हॉस्पिटल, तो ये साथ में ही दीदी के चली जाएंगी, तो चकोर ले जाएंगे। और मैंने इनके लिए सुबह फास्ट, एकदम सुपर फास्ट ब्रेकफास्ट क्या बनता है, तो पोहा, मेरे पोहा यहाँ रेडी हैं। तो फटाफट इनको खिलाते हैं, इनको विदा करते हैं। जाने और भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों, मन है ना कि ये रहे हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आएगी, है ना, खुशी खुशी फिर से आएगी। क्यों कुछ बोलेगी नहीं? नहीं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलो कोई बात नहीं। भाई यहाँ गुड मॉर्निंग करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप कैसे हैं बताइए? आपको सुबह सुबह उठा के मैंने क्या न्यूज़ दी है कि ये मैडम जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इनको फास्ट फास्ट नाश्ता कराया जा रहा है। फास्ट फास्ट खाओ, माँ से खाएगी। खाने का मन नहीं कर रहा, मन थोड़ा अपसेट भारी हो रहा है, दीदी को छोड़ दुखी हो रही है, दीदी के घर से जा रही है ना, इसलिए। खा लो खा लो, कोई बात नहीं। ओ नहीं रो, रोने की क्या बात है, तुम्हारी कोई विदाई हो रही है? ऐसे ही हंसते खेलते जाते हैं, आते हैं, फिर आ जाना, जल्दी जल्दी आ जाना, है ना। कैसा लगा यहाँ पे बताओ? अच्छा लगा, जल्दी आना दोबारा फिर, है ना। इतना अच्छा लगा कि रोके जा रही हो। खाओ खाओ। कल मंदिर घूम के इतनी खुश हुई, अच्छा लगा बहुत, है ना।
खा लो रोहन। सचिन तो दिए बताना। हाँ, कोई नहीं रोते होते। तो यहाँ पे बड़े जीजा जी जो हैं वो सांत्वना दे रहे हैं अपनी साली साहिबा को कि फिर आना, बच्ची तो है, इमोशनल है। दूसरी बहन है वो जाने वाली है। हाँ, उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो आई हुई है मायके में, तो वो आज वो भी उनकी भी विदाई है। कुछ तो छूटेगा ही ना, हर चीज हाँ, नहीं पकड़ नहीं पा सकता, तो वहाँ जाना है तो यहाँ से तो जाना ही होगा। और थोड़ा आराम से निकलती भी, पर वही है कि साथ अगर किसी का मिल जाए ना तो और अच्छा हो जाता है सफ़र। तो दीदी का साथ मिल जाए, ये कोशिश है, इस वजह से थोड़ा जल्दी हो गया है। अकेले जाने से अच्छा है कि कोई साथ चला जाए, है ना। हाँ, नहीं खा लो, अरे अभी 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में, खा लो। पापा यहाँ अपना हाथ धो के एकदम फुल रेडी पूजा कर रहे हैं। देखते हैं पापा ऐसे पूजा करते हैं हमारे। जय मातेश्वरी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ये सारी किताबों में से पापा अभी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, सबको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। सौराठ सोमनाथं स श्री शैल मल्लिकार्जुन उज्जन्नांग महाकाल ओंकार मनोसं परणांग गजनाथं च डाकियां भीम संक्रम सेतु वंदे परमेश्वर नागेश्वर द्वारकावने मनारस विश्व संक्रमकं गौतमी तटे हिमालय केदार गिरिनश्वं शिवालय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको मिलाते हैं मोनिका से। ये छोटी सिस्टर तो इमोशनल हो गई, खाते खाते ही रोने लगी हैं। एक दीदी को छोड़ के जाना है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी दीदी भी छोड़ के ही जा रही है, तो उनको बाय बाय बोलने के लिए यहाँ से जाना है। तो मन भर गया बेचारी का, रोने लगी वो खाते खाते, है ना। कोई बात नहीं, फिर से बुला लेंगे शिखा को, क्यों, है ना। अब बड़ी बहन हो उसको तसल्ली दो, ठीक है। आराम से जाएगी वो सफ़र में, क्यों। तो शिखा जा चुकी है और हम सब अपने डेली रूटीन में आ चुके हैं, और यहाँ बच्चे जो हैं अब ठीक फील कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आप सभी को और हम सभी तीनों मिलके बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप सभी ने इतने अच्छे सजेशन दिए, इतनी सारी विशेष दी, तो जो बन पड़ा हमने, जो भी ठीक लगा, जो भी कर सकते हैं, इनके पापा और मैं, हम सब ने किया, और बच्चे अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू बोलो। बहुत ही दिल से जो है सभी ने आप दोनों के लिए प्रे किया कि दोनों प्यारे बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं, तो बच्चे अब ठीक हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, राधे राधे।